हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है क्राइम स्टोरी टीवी चैनल पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें ताकि आप आने वाली कोई भी कहानी को मिस ना करें। कुछ जगहें इतनी खूबसूरत होती है कि लगता है जैसे स्वर्ग और कहीं नहीं बल्कि यहीं हो। हमारे देश का एक ऐसा राज्य है मेघालय, जहां हर तरफ ग्रीनरी, वाटरफॉल्स और पहाड़ों के बीच से गुजरती हुई सड़कें आपको किसी मूवी के एक फ्रेम के जैसा लगेगा। शायद इसीलिए ही इंदौर के रहने वाले एक न्यूली वेड कपल राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम रघुवंशी अपने हनीमून के लिए मेघालय जाने का प्लान करते हैं। 11 मई को उनकी शादी हुई थी और 20 मई को वो दोनों अपने हनीमून ट्रिप के लिए निकलते हैं। लेकिन उनके शादी के सिर्फ 12 दिन के बाद ही उनके साथ कुछ ऐसा होता है जो किसी हॉरर स्टोरी से कम नहीं है। 20 तारीख को राजा और सोनम गुवाहाटी एयरपोर्ट में लैंड करते हैं। फिर वो लोग कामाख्या देवी के दर्शन करने के लिए जाते हैं। कामाख्या देवी मंदिर आसाम में स्थित है। आसाम में 1 से 2 दिन घूमने के बाद 22 तारीख को राजा और सोनम शिलांग में पहुंच जाते हैं। वहां के एक लोकल रेंटल एजेंसी से वो लोग एक स्कूटी रेंट करते हैं और उसी स्कूटी से वो लोग आसपास के कुछ जगह एक्सप्लोर करते हैं और अगले दिन यानी कि 23 तारीख के सुबह 5:30 पर वो लोग अपने होटल से चेकआउट कर लेते हैं। वो लोग अपने लगेज बैग को स्कूटी में कैरी करके घूम नहीं सकते थे, इसीलिए उनके पास जितना भी कीमती सामान था उसको एक बैग पैक में डालते हैं और अपने लगेज बैग को उसी होटल के रिसेप्शन में रख देते हैं। उस दिन सोनम का उपवास था, इसीलिए वो लोग एक दुकान से कुछ फ्रूट्स खरीद कर खाते हैं और कॉफ़ी पीते हैं। उसके बाद वो लोग वहां से उसरा हिल्स की तरफ आगे बढ़ते हैं, जो कि शिलांग से 60 किलोमीटर दूर है। वहां पे पहुंचने के बाद लगभग 1 बजे के आसपास सोनम अपनी सासू माँ के साथ फोन पर बात करती है। हेलो हेलो। हाँ मैं राजा का फोन चल नहीं हुआ अभी नहीं हुआ, बस अब चढ़ाई कर रहे हैं तो हम ऊपर चढ़ गए फिर फोन लगाते हैं। इसी कॉल रिकॉर्डिंग से ही पता चलता है कि राजा और सोनम नीचे जाकर जहां उनको घूमना था वो पहले ही घूम चुके थे और ये जंगल है, पता है, घोर जंगल है, एकदम खड़ी चढ़ाई है। चढ़ना मतलब उतरना भी खड़ा ही है और चढ़ना भी खड़ा ही है। तो वहाँ ऊपर देखने के लिए क्या गए? 1:30 के आसपास वो लोग अपने स्कूटी के पास वापस आ रहे थे। ये राजा और सोनम का आखिरी कॉल होता है, क्योंकि 17 मिनट बाद यानी कि 1:47 पे जब राजा के बड़े भाई सोनम को कॉल करते हैं, सोनम का मोबाइल रिंग होता रहता है लेकिन कोई रिसीव नहीं करता है। राजा की फैमिली पूरे दिन उन दोनों के फोन को ट्राई करते रहते हैं लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता है। राजा का फोन तो पहले से ही स्विच ऑफ हो गया था, लेकिन 24 तारीख को सोनम का फोन भी स्विच ऑफ हो जाता है। अभी उन दोनों के साथ जो भी हुआ है वो 1:20 से लेकर 1:47 के बीच में ही हुआ है। राजा की फैमिली को लगने लगता है कि वह दोनों किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं, इसीलिए राजा के बड़े भाई विपिन तुरंत ही शिलांग में पहुंचते हैं और उस होटल में जाते हैं जहां पर वह लोग स्टे कर रहे थे। वहीं से ही उनको पता चलता है कि 23 तारीख के सुबह 5 बजे राजा और सोनम उस होटल से चेकआउट कर लिए थे और उनका लगेज बैग वहीं पे है। तब से कोई भी इस बैग को रिसीव करने नहीं आया। ये सुनते ही विपिन श्योर हो जाते हैं कि राजा और सोनम जरूर किसी मुसीबत में फंसे हुए हैं। उन दोनों से आखिरी बार बात हुई 1 दिन से ऊपर हो चुका था। ऊपर से पूरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में पिछले कुछ दिनों से बहुत जोर से बारिश हो रही थी। इवन काफी सारे जगह में बाढ़ आ चुका है और लैंडस्लाइड्स हो रहे हैं, इसलिए वहां पर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे सिचुएशन में अगर जल्दी से जल्दी उन लोगों को रेस्क्यू नहीं किया गया तो उनका मिलना मुश्किल हो जाता। इसीलिए विपिन ईस्ट खासी हिल्स के पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं। हालांकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट करती है, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से वह ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे। इसीलिए राजा के फैमिली मेंबर्स खुद से ही उनका पता लगाने का ट्राई करते हैं। राजा और सोनम दोनों ही उनके फैमिली मेंबर्स को उनके ट्रिप के फोटो और वीडियोस भेज रहे थे। उन्हीं को देखकर उनकी फैमिली सुराग ढूंढना शुरू करती है, जिससे उन दोनों को ढूंढने में हेल्प हो सके। उनमें से एक फोटो में राजा और सोनम के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ था। उसी पोस्टर की हेल्प से ही राजा के बड़े भाई उस स्कूटी वाले तक पहुंचते हैं जिसने राजा को स्कूटी रेंट पे दी थी। वो यह बताता है कि उसने जो स्कूटी राजा को दिया था उस स्कूटी में जीपीएस ट्रैकर लगा हुआ है, जिससे उस स्कूटी की एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाता है। और जब वो लोग उस स्कूटी के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि वही स्कूटी एक जगह पे प्रॉपरली पार्क किया हुआ है।
कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के हिसाब से उस स्कूटी में चाबी लगा हुआ था, जो कि एक अजीब बात थी। और जब आप स्कूटी रेंट करते हैं तो उसके साथ आपको एक हेलमेट भी मिलता है, लेकिन उस स्कूटी का हेलमेट भी वहां से गायब था। अभी भी पुलिस इस केस को इतनी सीरियसली नहीं लेती है और अपनी रूटीन इन्वेस्टिगेशन कंटिन्यू करती है। जब इस केस के बारे में मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर और सांसद बात करना शुरू करते हैं, तभी जाकर सर्च ऑपरेशन तेजी पकड़ती है। लेकिन खराब मौसम की वजह से सर्च ऑपरेशन कंटिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। पर ऐसे सिचुएशन में भी वहां के लोकल्स राजा और सोनम को ढूंढने के लिए आगे आते हैं। लगभग 50 रेस्क्यू टीम्स बनाई जाती है, जिसमें लोकल्स के साथ साथ पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और कुछ एनजीओस मिलकर सर्च ऑपरेशन को जारी रखते हैं। जिस जगह लोग नहीं जा सकते, वहां ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर की मदद से दोनों को ढूंढा जा रहा था। लेकिन अभी 10 दिन बीत चुके थे। ऊपर से बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। 2 जून यानी कि राजा और सोनम के गुम होने के 10 दिन के बाद जहां पर उनको स्कूटी मिली थी, उससे 25 किलोमीटर दूर एक बॉडी मिलती है। उसके हाथ में एक टैटू था जिसमें राजा लिखा हुआ था। और जब राजा के बड़े भाई विपिन को बॉडी आइडेंटिफाई करने बुलाया जाता है, तो वह यह कंफर्म करते हैं कि वह बॉडी राजा की ही है। सबका जो डर था वो सच हो जाता है। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती, बल्कि यह केस अभी और भी उलझ चुका है, क्योंकि इस केस में कई सारे सवाल हैं जिसका जवाब किसी के पास भी नहीं है। और राजा के फैमिली ने यह बताया कि राजा जब घर से निकले थे तब उनके गले में सोने की चैन थी। हाथ में उन्होंने 2 वेडिंग रिंग्स और एक डायमंड का ब्रेसलेट भी पहना हुआ था। इन सब की कीमत लगभग 10 लाख रुपए थी। लेकिन पुलिस को अभी तक एक वाइट कलर का लेडीज शर्ट, एक पेंट्रा 4 का मेडिसिन स्ट्रिप, वीवो मोबाइल का टूटा हुआ एलसीडी स्क्रीन और राजा के हाथ से उसका स्मार्ट वॉच मिला है। लेकिन कोई भी सोने का चैन या रिंग नहीं मिलती है। तुरंत ही राजा के बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और जब उसकी रिपोर्ट आती है तो यह केस बिल्कुल ही पलट जाता है। पता चलता है कि राजा के बॉडी में काफी सारे चोट के निशान हैं जो किसी धारदार हथियार से हमला करने से हुए हैं। इससे क्लियर हो जाता है कि उसको किसी ने मारकर खाई में फेंक दिया था। वह हथियार भी पुलिस बरामद कर चुकी है। जब इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जाता है तो पता चलता है कि यह बिल्कुल ही नया है, जैसे राजा को मारने के लिए ही यह खरीदा गया हो। जो स्कूटी मिलती है वह प्रॉपरली एक जगह पर पार्क की हुई थी। उसमें कोई स्क्रैच मार्क नहीं था, जिससे यह पता चलता है कि उनका एक्सीडेंट स्कूटी में नहीं हुआ है। लेकिन अजीब बात यह है कि उस स्कूटी में चाबी लगी हुई थी और उसका हेलमेट मिसिंग था। स्कूटी से थोड़ी ही दूरी पर राजा और सोनम के वही बैग्स मिलते हैं जो वो अपने साथ लेकर आए थे, और वहां से लगभग 25 किलोमीटर दूर राजा की बॉडी मिलती है। ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब राजा को मारने के बाद कातिल ने स्कूटी को ओसरा हिल्स के पास लाकर पार्क किया होगा, और स्कूटी वहां पर पार्क करने के बाद उसी ने ही गाड़ी में चाबी छोड़ दिया होगा, क्योंकि यह एक रेंटेड स्कूटी थी। फिर उसने वो बैग भी वहीं पर फेंक दिया होगा ताकि सर्च ऑपरेशन उसी एरिया के आसपास हो और राजा की बॉडी मिलने में लेट हो जाए। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि सोनम अभी कहां पे है। ये इंसिडेंट हुए 2 हफ्ते से ऊपर हो चुका है, लेकिन सोनम अभी भी मिसिंग है। तो क्या राजा को मारने के बाद उसको किसी ने किडनैप कर लिया है? जिस खाई में राजा की बॉडी मिलती है, इससे पहले भी उस जगह को ड्रोन के हेल्प से सर्च किया जा चुका था, लेकिन तब कोई बॉडी दिखी नहीं थी। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि वह जगह पिछले 1 साल से टूरिस्ट के लिए बंद है, क्योंकि वह एक डिस्प्यूटेड एरिया है और वहां पर सेक्शन 144 लगा हुआ है। इवन लास्ट 1 महीने से मेघालय के काफी सारे जगह में नाइट कर्फ्यू भी लगा हुआ है। वहां से सिर्फ 22 किलोमीटर दूर बांग्लादेश का बॉर्डर है, और यह वो एरिया है जहां पानी के रास्ते लोग गैर कानूनी तरीके से बॉर्डर क्रॉस करते हैं, और वहां पे फेंसिंग ना होने की वजह से यह और भी आसान हो जाता है। तो यह भी पॉसिबिलिटी है कि सोनम को उसी रास्ते से बांग्लादेश ले जाया गया हो। लेकिन सवाल यह है कि इन दोनों को ऐसे एरिया में कौन लेकर गया था। कुछ रिपोर्ट्स यह भी कहती हैं कि राजा और सोनम ने एक टूर गाइड हायर किया था जो उन्हें वहां छोड़कर वापस चला गया था। लेकिन जब पुलिस ने उस गाइड से पूछताछ की तो उसका कहना था कि उसने सिर्फ उन्हें होटल तक छोड़ा था, उसके बाद वो उनके साथ नहीं था। नॉर्मली सारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ट्रेवलर्स के लिए बहुत ही सेफ होते हैं, वहां के लोकल्स भी बहुत ही फ्रेंडली है। लेकिन पिछले कुछ सालों में उसी एरिया के आसपास टूरिस्ट के साथ कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जिनको इग्नोर नहीं किया जा सकता।
जैसे कि सिर्फ 1 महीना पहले एक हंगेरियन टूरिस्ट की बॉडी डोंगरीड के रामदेव विलेज से मिलती है। इस टूरिस्ट की मौत कैसे हुई ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर इस एरिया के पास मोलिनोंग में एक अटेम्प्टेड रॉबरी भी रिपोर्ट हुई थी। जब एक टूरिस्ट अपने कार में जा रहा था, वह देखता है कि कुछ लोग रोड के बीच में लेटे हुए हैं। जब वह गाड़ी रोककर उनको साइड करता है तो वह सडनली उठकर खड़े हो जाते हैं और कुछ लोग जो झाड़ियों में छुपे हुए थे वह तलवार और चाकू लेकर वहां पर आ जाते हैं। इसके अलावा और भी इंसिडेंट्स रिपोर्ट हुए हैं जो डिस्टर्बिंग है। इवन कुछ मीडिया रिपोर्ट्स ये भी कह रहे हैं कि जिस कैफे में वो लोग कॉफ़ी पिए थे, सोनम को वो कॉफ़ी अच्छी नहीं लगी थी, इसीलिए राजा का उस कैफे वाले से बहस हो गई थी। तो शायद वो दुकान वाला भी इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। अभी उन दोनों के साथ एग्जैक्टली क्या हुआ यह एक मिस्ट्री है। बस हम ऊपर वाले से ये प्रार्थना कर सकते हैं कि सोनम जहां पे भी है वो सही सलामत मिल जाए, लेकिन तब भी उसके लिए इस ट्रॉमा से बाहर निकलना बहुत मुश्किल होगा। अभी यह इंसिडेंट इसलिए इतना ज्यादा डरावना लग रहा है क्योंकि यह किसी के साथ भी हो सकता है। इसलिए जब आप ट्रैवल करते हैं तो सेफ्टी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, खास करके तब जब आप फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। जब आप किसी नए जगह में ट्रैवल कर रहे होते हैं तो ऐसे में अपने लोकेशन, फोटोज और वीडियोस अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहिए। जिस होटल में आप रुक रहे हैं उनके स्टाफ को भी बता सकते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं और कब तक वापस आएंगे। इससे ये होगा कि अगर कुछ गलत होता है तो आपको ट्रैक किया जा सकता है, नहीं तो सबको लगेगा कि आप सेव हो और तब तक बहुत लेट हो चुका होगा। इसके बाद एक और बहुत ही यूजफुल चीज़ है जो आपके मोबाइल में ही है। गूगल मैप में एक ऑप्शन है ऑफलाइन मैप का। जहां ट्रैवल कर रहे हैं उस स्टेट का ऑफलाइन मैप पहले से ही डाउनलोड कर लीजिए, सो दैट अगर आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं भी होगा तब भी आप रास्ता ढूंढ पाओगे। नॉर्मली आप जितना अलर्ट रहते हैं, ट्रैवल करते वक्त आपको उससे ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। जिस जगह में आप जा रहे हैं वो जगह कितना सेफ है, वहां के वेदर कंडीशंस कैसे हैं, वहां के रोड्स कैसे हैं, ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके ही वहां पर जाना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें आपको किसी बड़ी मुसीबत से बचा सकती हैं। इस केस के बारे में आपका क्या ओपिनियन है ये कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसे रियल क्राइम स्टोरीज पसंद है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिएगा। आपसे मिलता हूं अगली कहानी में। अपना ख्याल रखिएगा।